नॉलेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको रणथंबोर जो रणथंबोर है, इस रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना के बारे में बताया था कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान थर्ड और संयोगिता के पुत्र गोविंदराज चौहान के द्वारा 1194 में रणथंबोर में एक नवीन चौहान सत्ता को स्थापित कर दिया जाता है। तो आज उसी श्रृंखला में अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। और जो गोविंदराज चौहान थे, इनके द्वारा ये पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि 1194 में अजमेर का क्षेत्र छोड़कर कहां पे आ जाते हैं, रणथंबोर में। और रणथंबोर में एक नवीन चौहान सत्ता की स्थापना कर दी जाती है। किसके द्वारा? गोविंदराज चौहान के द्वारा। तो जो शासक थे यहाँ पे फर्स्ट नंबर के, उनका नाम था गोविंदराज चौहान। गोविंद राज चौहान तो क्या लिखोगे आप? 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना रणथंबोर में की। यानी जो रणथंबोर में चौहान वंश के संस्थापक थे, उनका नाम था गोविंदराज चौहान। और कब स्थापना की? तो आप बताओगे 1194 ईस्वी में। इस गोविंदराज चौहान के पश्चात अगले जो रणथंबोर के शासक बने, उनका नाम था, आपको ये एक तो स्थापना के संबंध में ये याद रखना है कि 1194 में गोविंदराज चौहान के द्वारा यहाँ पे चौहान वंश को स्थापित किया गया। अब इनके बारे में और कोई विशेष बात है नहीं। तो अगले शासक की अगर अपन बात करें तो अगला जो शासक था उसका नाम था वाल्हण। तो वाल्हण के बारे में भी आपको कोई विशेष बात याद रखनी नहीं है। आपको केवल ये याद रखना है कि गोविंदराज के पश्चात अगले जो शासक थे उनका नाम था वाल्हण। उसके बाद के जो शासक थे उनका नाम था प्रहलादन। तो आपको इनका भी केवल नाम याद रखना है कि वाल्हण के पश्चात जो अगले शासक बने थे रणथंबोर के, उनका नाम था प्रहलादन। अगले जो शासक बने फिर प्रहलादन के पश्चात, उनका नाम था वीर नारायण। और इस वीर नारायण के संबंध में आपको एक बात याद रखनी है कि इस रणथंबोर के शासक वीर नारायण के द्वारा दिल्ली का जो शासक था इल्तुतमिश, उसको हराया गया था। तो इसने दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश को हराया। तो वीर नारायण के संबंध में आप क्या याद रखोगे कि इसके द्वारा जो ये था इल्तुतमिश, इसको हराया गया था। उसके आगे अगर अपन बात करें तो वीर नारायण के पश्चात अगले जो रणथंबोर के शासक बनते हैं, उनका नाम क्या मिलता है अपन को? वाग्भट। वाग्भट के संबंध में भी आपको कोई विशेष याद रखना नहीं है। आपको केवल ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस शासक का संबंध रणथंबोर के चौहान वंश से नहीं है। तो आपको शासकों के नाम तो लगभग याद होने चाहिए। तो वीर नारायण के पश्चात अगले जो शासक बने, उनका नाम था
वाघभट। वाघभट के पश्चात अगले जो शासक बने उनका नाम था जैत्र सिंह। उनका नाम क्या था? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के संबंध में आपको एक बात याद रखनी है कि इसके समय में जो नासिरुद्दीन था उसके द्वारा इनके समय में नासिरुद्दीन इनके समय में नासिरुद्दीन के द्वारा रणथंबोर पर आक्रमण किया गया वह इनको टैक्स देना पड़ा। तो ये आप याद रखोगे जैत्र सिंह के संबंध में। और जैत्र सिंह के ही अगर अपन पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम क्या मिलता है अपन को? हमीरदेव चौहान। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, गोविंदराज चौहान याद क्या रखना है, 1194 में रणथंबोर में चौहान वंश के संस्थापक। उसके पश्चात अगले जो शासक थे उनका नाम वालन। वालन के पश्चात अगले जो शासक बने उनका नाम था प्रहलादन। और प्रहलादन के पश्चात अगले जो शासक बने उनका नाम था वीर नारायण। और वीर नारायण के द्वारा जो इल्तुतमिश था उसको डिफीट किया गया था। तो वीर नारायण के पश्चात अगले जो शासक बने उनका नाम था वाघभट। और वाघभट के पश्चात अगले जो शासक बने उनका नाम था जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के द्वारा ये जो नासिरुद्दीन था इसको टैक्स देना पड़ा था। और जैत्र सिंह के प्रतापी पुत्र आते हैं हमीरदेव चौहान, जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब अपन इस हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पुत्र किसके हैं तो आप बताओगे पुत्र है जैत्र सिंह के। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। आपको ये जो शासक है इनमें से मुख्य रूप से गोविंदराज चौहान को याद रखना है, क्योंकि कभी कभार डायरेक्टली स्थापना भी पूछ ली जाती है। रणथंबोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप बताओगे 1194 में गोविंदराज चौहान। और गोविंदराज चौहान किसका पुत्र था? तो ये मैंने आपको बताया भी था कि ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड और संयोगिता का पुत्र था। तो अब अपन हमीरदेव चौहान के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमीरदेव चौहान के समय में क्या क्या घटनाएं होती है। तो वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो अगले जो शासक थे उनका नाम था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान और समय था इसका 1282 से 1301 ईस्वी तक। हमीरदेव चौहान का समय 1282 से 1301 ईस्वी तक रणथंबोर पर हमीरदेव चौहान का शासन रहा था। तो अगर अपन पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था? जैत्र सिंह। पिता का नाम जैत्र सिंह। मां के अगर अपन नाम की बात करें तो हीरा देवी। माता का नाम क्या? हीरा देवी।
अगर अपन बात करें पत्नी की, तो पत्नी का नाम था रंगा देवी या रंग देवी, रंगा देवी। और पुत्री की अगर बात करें तो पुत्री का नाम क्या मिलता है? देवल। देवल यानी पिता का नाम जत्र सिंह, माता का नाम हीरा देवी, पत्नी का नाम रंगा देवी और पुत्री का नाम था देवल। तो देवल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था तो 10 जुलाई 1301 को इस देवल के द्वारा पदम तालाब के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी जाती है। और वह क्या होता है, राजस्थान के इतिहास का पहला जल जोहर होता है। तो आपको देवल का भी नाम विशेष रूप से याद रखना है। तो अब जब 1282 से 1301 तक रणथंभौर पर जब हमीरदेव चौहान का शासन था, तो इनके समकालीन अगर अपन दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में मैं आपको बता चुका हूं कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसके द्वारा 1206 ईस्वी में इस दिल्ली सल्तनत को स्टेब्लिश किया जाता है। तो समकालीन दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था इस समय? तो आप बताओगे खिलजी वंश का, खिलजी वंश। और खिलजी वंश के अगर अपन समय की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन रहा? इस खिलजी वंश का शासन रहा था। और खिलजी वंश में भी दो शासक आते हैं, एक का नाम जलालुद्दीन खिलजी और एक का नाम अलाउद्दीन खिलजी। तो पहले ये जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो अगर अपन दिल्ली सल्तनत के शासकों की बात करें खिलजी डायनेस्टीज में, तो एक शासक आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और जो दूसरे आते हैं उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जब मैंने आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाया था तो उस समय आपको ये बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने ही चाचा की हत्या करके स्वयं शासक बन जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी का समय था 1290 से 1296 तक, और इसका अलाउद्दीन खिलजी का समय माना जाता है 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर इस अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था। तो पहले समकालीन कौन आते हैं? तो पहले जो समकालीन आते हैं उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अगर शासक की बात करें, दिल्ली सल्तनत, और इस दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इस समय हमीर के समय, तो उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो होता क्या है, इस रणथंभौर का सामरिक और आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक दुर्ग माना जाता है रणथंभौर दुर्ग। और अबुल फजल ने लिखा भी है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि रणथंभौर वाला दुर्ग बख्तरबंद है और अरावली की 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। कौन सा दुर्ग? ये रणथंभौर दुर्ग। तो ये धन धान्य की दृष्टि से काफी संपन्न दुर्गों में से एक दुर्ग माना जाता है, और ये एरर दुर्ग की कैटेगरी में आता है, अर्थात जंगल दुर्ग की श्रेणी में ये दुर्ग आता है। तो होता क्या है, ये जलालुद्दीन खिलजी भी इस रणथंभौर दुर्ग पर, यानी कौन से दुर्ग पर? रणथंभौर दुर्ग पर। और मैं आपको रणथंभौर का इतिहास ही पढ़ा रहा हूं, रणथंभौर दुर्ग। तो ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करना चाहता था, इस रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार करना चाहता था। तो इस जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अगर अपन बात करें रणथंभौर के शासक की, तो शासक का नाम क्या था? हमीरदेव चौहान। चौहान
चौहान। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान के ऊपर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। आक्रमण। और आक्रमण कब किया? 1291 ईस्वी में पहली बार इस जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण के दौरान इसको क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। अर्थात आक्रमण के पहले युद्ध में ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? हार जाता है। किससे? इस रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान से ये क्या हो जाता है? हार जाता है। और ये क्या रहता है? विजय रहता है। उसके बाद में हारने के पश्चात ये वापस दिल्ली आ जाता है, लेकिन ये वापस सेना का संगठन करके वापस कहां पे जाता है? रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। और अब दोबारा आक्रमण करने के लिए कब गया ये? 1292 ईस्वी को। 92 ईस्वी को किसके लिए गया? आक्रमण करने के लिए गया। तो ऐसा माना जाता है कि इस दूसरे आक्रमण में इसने काफी समय तक, कहने का मतलब घेराबंदी की, इसने काफी लंबे समय तक घेराबंदी की। लेकिन जब ये नहीं जीत पाया तो इसने क्या कहा? अपने फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो होता क्या है, जब काफी समय तक घेराबंदी की जाती है इसके द्वारा, तो इसकी जो सेना थी उसके लिए खाद्यान्न वगैरह की कमी आ जाती है। और इस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने टेंट उखाड़े और टेंट लेके वापस कहां पे चला गया? दिल्ली। और जाते जाते एक बात और बोल गया कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के सैनिक के सिर के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये किसने बोला? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो आपको विशेष रूप से याद क्या रखना है? मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के सैनिक के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने बोला? जलालुद्दीन खिलजी ने। पहली बात। उसके अलावा आप ये भी याद रखोगे कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किया गया था? तो आप कितने बताओगे आक्रमण? 2 बार आक्रमण किए गए थे। किसके द्वारा? इस जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और किसके ऊपर? हम्मीरदेव चौहान के ऊपर। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब होता क्या है, ये अलाउद्दीन जो खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये इस जलालुद्दीन की क्या कर देता है? हत्या। हत्या। और हत्या कब करता है? 1296 में। और स्वयं शासक बन जाता है। तो अब हम्मीरदेव चौहान के समकालीन अगले जो शासक आएंगे, उन शासक का नाम क्या मिलता है अपन को? अलाउद्दीन खिलजी। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताता हूं कि कैसे, किस प्रकार से इस अलाउद्दीन खिलजी और इनके बीच में युद्ध होता है। उसके अलावा मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं कि इस हम्मीरदेव चौहान को, इसको 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसको 16 युद्धों का विजेता बोला जाता है। किसको? हम्मीरदेव चौहान को। इसने अपनी लाइफ में टोटली 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी हासिल की या विजय तिलक हासिल किया गया। एक ही युद्ध ऐसा था, ये रणथंभौर वाला युद्ध, जिसमें ये डिफीट हुआ था। तो इसने 16 युद्धों को जीतने की उपाधि धारण की, अर्थात 16 युद्धों का विजेता इतिहास में हम्मीरदेव चौहान को बोला जाता है। उसके अलावा इस हम्मीरदेव चौहान ने कुछ शासकों को भी हराया था। तो वो शासक मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये भी कई बार आपसे अब पूछा जा सकता है कि हम्मीर के द्वारा कौन कौन से मुख्य रूप से शासकों को हराया गया था। तो मैं आपको बताऊं, इसने चित्तौड़,
चित्तौड़ के जो शासक थे समर सिंह, चित्तौड़ के शासक समर सिंह। आगे अगर अपन बात करें तो भीमरस का राजा अर्जुन, भीमरस का जो राजा अर्जुन था, भीमरस का राजा अर्जुन है। और अगर अपन बात करें धारा नगरी की, धारा नगरी, और धारा नगरी कहाँ पे पड़ती है? मालवा में। और मालवा कहाँ पे है? एमपी में। तो यहाँ के भोज परमार को इसके द्वारा डिफीट किया गया, भोज परमार। और आगे अगर अपन बात करें तो आबू का जो शासक था प्रताप सिंह को हराया। उसके अलावा इसने कोटिय जन यज्ञों का आयोजन भी करवाया था। हम्मीर के साथ में, हम्मीर के द्वारा इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ में भी भयंकर युद्ध लड़ा गया था। तो अपन उन युद्धों की सबकी चर्चा करेंगे। तो अभी आप ये याद रखोगे कि इसको 16 युद्धों का विजेता बोला जाता है। इसने मेवाड़ के शासक समर सिंह जो रावल रतन सिंह के पिताजी थे, भीमरस के राजा अर्जुन, और धारा नगरी का जो भोज परमार था, और आबू का जो प्रताप सिंह था, उसको इसने डिफीट किया था। और इसने 16 युद्धों में 16 युद्धों का विजेता भी इसी को कहा जाता है। और अपने जीवन काल में टोटली 17 युद्ध इसके द्वारा लड़े गए थे। तो अगली क्लास में मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी और इधर हम्मीर देव चौहान के मध्य किस प्रकार से कैसे युद्ध होता है, युद्ध में कौन कौन दगाबाजी करते हैं और कौन कौन वीरता दिखाते हैं, तो उन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।